राहुल गांधी के पहले इंदिरा गांधी से भी लोकसभा की सदस्यता छीनी गई थी। तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मेडक से लोकसभा का उपचुनाव जीतने के 1 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की सदस्यता छीन ली गई थी। लोकसभा में 19 दिसंबर 1978 को एक प्रस्ताव पारित कर इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके लिए संसद की विशेषाधिकार समिति की एक रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 4 सरकारी कर्मचारियों को परेशान करने के आदेश दिए थे, जिन्होंने उनके बेटे की एक कंपनी के मामलों की जांच की थी। इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन पाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सदन में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने और उन्हें जेल में डालने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 279 और विरोध में 138 वोट पड़े थे। 37 सदस्यों ने वोट नहीं डाला था। लोकसभा के स्पीकर के.एस. हेगड़े गिरफ्तारी का वारंट लेकर आए और पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर जेल ले जाया गया। मोरारजी देसाई ने कहा था कि इंदिरा गांधी के अपराध को देखते हुए ये सजा बेहद ही कम है। इंदिरा गांधी ने बदले की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संसद और मोरारजी देसाई के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कई गिरफ्तार भी हुए। अगर अवमानना के मामले में उनकी सजा बरकरार रही तो उन्हें जेल जाना होगा, उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और वे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। वहीं इंदिरा गांधी ने भी उस एक रात की जेल को काफी भुनाया था, उसका जबरदस्त राजनीतिक फायदा उठाया था और 2 साल बाद बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई थी। जनता पार्टी बुरी तरह से हारी थी और उसका संगठन बिखर गया था। बीजेपी उस समय नहीं थी, लेकिन जनसंघ था। यह जनसंघ जनता पार्टी में था और 1980 में अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आया था। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अपनी दादी की तरह इसका सियासी फायदा उठा पाएंगे? क्या वे लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हरा पाएंगे? क्या उनकी कांग्रेस पार्टी इस लहर पर सवार होकर सत्ता में लौट पाएगी?